नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में हम 3 विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो आज नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हालांकि उस घोषणा को लेकर छात्र संगठनों ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी है। साथ ही एक दौर था जब इस मुद्दे को लेकर आने वाले कल में जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं पढ़ते अमृत और मेरे बीच बड़ा टेकन ऑफ वार का स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंत में सरकार को मीडिएट करना पड़ा था, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। गांधी मैदान में जो सभी विभाग की जो झांकियाँ निकलती है उसमें शिक्षा विभाग को पहला पुरस्कार मिला है। और चलते चलते हम आपको शेखपुरा के उस इलाके का वीडियो दिखाएंगे जहां शिक्षक किस तरीके से जान हथेली पे लेके झंडोत्तोलन पहुंचे। तो राष्ट्र के ध्वज को लेकर क्या शिक्षकों में जज्बा है, चलते चलते वो भी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत हम नीतीश कुमार की इस घोषणा की करने जा रहे हैं, जो घोषणा आज उन्होंने गांधी मैदान के प्राचीर से किया है। अब बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी सरकार की तरफ से, उसमें अब 100 रुपया ही फीस लगेगा। मतलब छात्रों को सिर्फ 100 रुपया देना पड़ेगा और अगर आप पीटी कंप्लीट कर गए तो फिर मेंस में आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छात्रों के लिए आज घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। क्या कहा है इस मौके पर, जरा पहले आप सुन लीजिए। मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपने सुन लिया। हालांकि इसको लेकर लंबी लड़ाई छात्रों ने लड़ी है। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा, खास करके सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी, उसका फीस काफ़ी ज़्यादा था और नीतीश कुमार ने कई मौके पर इस फीस के बारे में सांकेतिक तौर पर विभागों को संदेश भी देते रहे। और बाद के दिनों में तो उन्होंने छात्रों को परीक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री के कोष से पैसे का भी प्रबंध करने की बात कहने लगे थे। लेकिन ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ेगा। आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ भाई 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। उस प्रदेश में 500, 600, 1000 रुपया अगर फीस रहे तो कितना मुश्किल होगा उस परिवार के लिए। तो वो परिवार जिसके लिए 100 रुपया भी मायने रखता है, उस परिवार के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन आपको हम एक जानकारी दे दें कि इस यहाँ तक पहुँचने से पहले सरकार को लेकर एक खबर हमने चलाई थी। उस खबर को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। यह हमें लगता है कि 18-19 की बात होगी। बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग का जो बोर्ड है, विद्युत बोर्ड, उस बोर्ड ने कई परीक्षाओं का आयोजन किया था। इंजीनियरिंग बहाली को लेकर, फॉरमैन बहाली को लेकर, मतलब बड़े स्तर पर बहाली का बोर्ड ने उसमें लगभग 5-6 करोड़ रुपया परीक्षा शुल्क से विभाग को पैसा मिला था। उसको लेकर वहाँ के उस राशि का इस्तेमाल वहाँ के इंजीनियर्स के ऑस्ट्रेलिया, जापान और घूमने में किया गया था कि वो घूमने के लिए गया था उसी राशि को लेकर। ये खबर हमने चलाई थी और इस खबर को उस समय में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव भी पढ़ते अमृत थे और बोर्ड के भी अध्यक्ष वही थे। बड़ा बवेला मचा था। अंत में विजेंद्र यादव ने इस खबर को संज्ञान भी लिया, हमसे बात भी की कि सच्चाई क्या है। बड़ी बवेला मचा था। अंततः यह निर्णय हुआ कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी परीक्षा शुल्क ले रहे हैं और जितनी राशि खर्च हो जा रही है, जो बची हुई राशि है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में आप जमा कीजिए, मतलब मुख्यमंत्री के कोष में जमा कीजिए। उस दौर में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि भाई आप फीस, इतनी बड़ी राशि फीस में जब आप ले रहे हैं और आपके पास इतना बचत हो जा रहा है फीस, मतलब परीक्षा कंडक्ट करने के बावजूद भी, तो कम फीस लीजिए। लेकिन उस समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि उस पर अमल नहीं हो सका। खैर लगभग 7 साल बाद ही सही
अभी तो चुनाव का मौसम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें लगता है कि मुख्यमंत्री फैसला लेने से संकोच नहीं कर रहे हैं। हालांकि सब तरह की बातों पर वो पहले बात करने को तैयार नहीं होते थे। अब तो रेवड़ी बांटने के लिए तो ये चाहिए, मतलब कोई ऐसा आंदोलन या अवसर मिले उनको कि वो रेवड़ी की घोषणा कर सकते हैं, उसके लिए सदैव तैयार रह रहे हैं। ऐसा हाल के दिनों में कई उनके फैसले ऐसे हुए। दूसरी खबर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गांधी मैदान में शिक्षा विभाग, आप देख रहे हैं झांकी, अलग तरीके की झांकी, स्कूल के प्रबंधन से लेके, स्कूल के साफ सफाई से लेके, मध्याह्न भोजन से लेके, स्कूल की जितनी भी तरीके की एक्टिविटियाँ है आज के दौर में, उस सारे एक्टिविटी को कह सकते हैं कि झांकी के माध्यम से दिखाने की कोशिश हुई है। और वो कोशिश किस तरीके से आज पुरस्कृत हुआ, पहला पुरस्कार उनको मिला, ये आप इस झांकी को देखने से आप समझ सकते हैं। विभाग के लिए ये एक गौरव की बात है कि उन्होंने आज इस मॉडल के सहारे, इस झांकी के सहारे उन्होंने प्रथम पुरस्कार पाया है। ये विभाग की एक उपलब्धि मानी जाएगी। और चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कि शेखपुरा का एक इलाका है, गंगा से पूरी तौर पर प्रभावित वो इलाका है। उस इलाके में बहुत सारी स्कूलें हैं। उसी एक स्कूल के शिक्षक शिक्षिका किस तरीके से वहाँ पहुँची हैं, ये ज़रा आप देख सकते हैं कि किस वहाँ मतलब लगभग 5 फीट से ज़्यादा ऊंचा आप दिख रहे हैं किस तरीके से लड़कियां खड़ी हैं। ये मिडिल स्कूल कुसुम्भा घाट है। वहाँ देखिए कि वहाँ पहुँचना, पीछे ठीक शिक्षकों के पीछे जो आप देख रहे हैं पानी ही पानी, समुद्र वाली स्थिति है, वो गंगा नदी है। और थोड़ा भी कह सकते हैं कि अगर सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना तय है। इसके बावजूद भी ये तमाम शिक्षक, बच्चों का पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ये तमाम शिक्षक गंगा के तेज़ बहाव के बावजूद भी वो वहाँ पहुंची हैं। जो शिक्षिकाएं हैं वो भी वहाँ पहुंची हैं और पहुंचकर झंडोत्तोलन की हैं। तो ऐसा तो बनता है कि इनके इस उत्साह को जगह दी जाए। ज़रा सुनिए कि किस तरीके से इन्होंने राष्ट्रगान के साथ इस झंडोत्तोलन पर्व को एक कह सकते हैं कि एक जज्बे की तरह उन्होंने लिया और वहाँ पहुंचकर झंडोत्तोलन किया। ज़रा सुनिए, चलते चलते राष्ट्रगान भी सुन लीजिए। और टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से भी स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब सूर्य आशीष मांगे।
गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत माँ के विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम बंद उससे घूम जाइए चारों तरफ कलर ले जाएगा आप वहाँ से खितार ले तो वीडियो कॉलिंग दिखाओ चलो आप चारों पत्ते दे दीजिए किससे बोल रहे हैं नहीं जना रहा